नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल नारद मंथन। आज लगभग कोरोना को भारत में दस्तक दिए लगभग 6 महीने हो रहे हैं और 6 महीने में कोरोना ने भारत की एकदम काया पलट कर दी है। और अगर आप कोरोना की बात करेंगे तो आज की डेट में मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में लगभग 39 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। और अगर हम बात करें कि कोरोना काल में बच्चों की एजुकेशन, पेरेंट्स के ऊपर दबाव और जो स्कूल्स हैं उनकी क्या मोनोपोली है, अगर हम उस पर बात करें तो अगर आप देखेंगे तो आपके मतलब हाथ पैर फूल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में ही स्कूलों के हाल अगर देखेंगे तो वो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हिटलर शाही अपनी चला रहे हैं। बच्चों को पढ़ने का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्लासेस तो चल ही नहीं रही हैं। अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से तो स्कूल कॉलेजेस की कोई मतलब खर्चा भी नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। और टीचर्स को भी अगर आप देखेंगे तो पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। बहुत से टीचर्स निकाले जा चुके हैं। बहुत से टीचर्स अगर काम कर रहे हैं तो वो स्कूल की मोनोपोली पे काम कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल्स मतलब इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ, स्कूल्स के साथ कि मतलब अगर वो फीस नहीं जमा कर रहे हैं तो उनका नाम काट दिया जा रहा है, उनको क्लासेस से बेदखल कर दिया जा रहा है। सरकार अपनी स्कूल्स की गाइडलाइंस बना रही है और स्कूल्स अपनी अपनी गाइडलाइंस खुद ही बना रहे हैं। अगर आप देखिए तो मतलब अंधा कानून चल रहा है इस सेगमेंट में कि आप सोचने पे विवश हो जाएंगे। आप अगर टीचरों की बात अगर उनसे बात करेंगे तो वो भी बहुत परेशान है। अगर आप जो स्कूल में काम करने वाले रिक्शा गाड़ी चलाने वाले, अगर आप देखेंगे वैन चलाने वाले, बस चलाने वाले हैं तो उनकी भी सैलरियाँ उनको नहीं मिल रही हैं। और अगर आप देखेंगे तो स्कूल इतना ज़्यादा मतलब अग्रेसिव है अपनी फीस लेने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए कि हम उसके बारे में आप बता भी नहीं सकते हैं। सोचेंगे तो मतलब आपको लगेगा कि मतलब ये क्या चीज़ें हो रही हैं। सरकार अपनी बांसुरी अलग बजा रही है और स्कूल कॉलेजेस अपनी बांसुरी अलग बजा रहे हैं। मतलब ये हो रहा है कि रोड तक आंदोलन करने के बाद भी, चीज़ें करने के बाद भी सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल कॉलेजेस को सरकार कहती है कि 1 महीने की फीस लीजिए, स्कूल कॉलेजेस 2-2 महीने की फीस चिपका देते हैं पेरेंट्स के ऊपर। डिस्काउंट के नाम पे भी मतलब अंधाधुन वाली चीज़ें ही चल रही हैं। बातें तो बहुत करेंगे और काम अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट के नाम पे भी, वहाँ पे भी धोखाधड़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी स्कूल को देख लीजिए भारत के अंदर, मतलब आज की डेट में अगर पेरेंट्स की बात करेंगे तो उनके अंदर एक ऐसा गुस्सा फूट रहा है कि वो मतलब कब विस्फोट में बदल जाएगा इसके बारे में मतलब आप सोच ही सकते हैं। हर मतलब पेरेंट्स अपनी जद्दोजहद अपनी चीज़ें कर रहा है। कमाई के साधन बंद हो गए हैं। कोरोना काल भले ही लंबा चल रहा है, इसके अगर आप साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो साइड इफ़ेक्ट ही इफ़ेक्ट हैं। अगर आप मध्यम वर्गीय फैमिली की बात करते हैं तो उनके लिए आज एक एक पैसे के लिए मतलब मोहताज है मध्यम फैमिली। काम है नहीं है, काम अगर हो भी रहा है तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में है। पर जो अगर स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो वो उनको फीस पूरी चाहिए। वो बातें तो बहुतें कर रहे हैं कि हमने फीस नहीं बढ़ाई है, हमने चीज़ें नहीं की हैं, पर अगर आप हकीकत को जाकर के अगर आप सर्च करते हैं तो आप ज़रूर देखेंगे तो स्कूल कॉलेज अब मनमानी ही कर रहे हैं। मतलब कहीं पे भी कोई संवेदनशीलता वाली चीज़ें ही नहीं है। किसी भी स्कूल को आप देख लीजिए, चाहे वो लखनऊ का स्कूल हो, चाहे दिल्ली का स्कूल हो, चाहे कहीं का भी स्कूल है, पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, फीस माफ़ी की याचिका दायर कर रहे हैं। पर अगर आप देखिए तो कहीं से कुछ भी सपोर्ट मिलने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी एक लेटेस्ट वाकया मध्य प्रदेश में हुआ जहां पे पेरेंट्स ने शिवराज सिंह जी की गाड़ी को बीच सड़क पे रोक दिया और उनसे स्कूल के मामले में और चीज़ों के मामले में दखल देने की बात की। मैं सारे इंदौर के एक पेरेंट्स होने के नाते सभी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो फीस का मुद्दा है, प्लीज सर इसको सॉल्व करवाइए, जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। नहीं तो जल्द मेरे तो हमें स्कूल से हम स्कूल में आज मुझे 3 घंटे हुए, मैं ये अग्रवाल पब्लिक के बाहर खड़ी हुई हूँ। मतलब हमें गेट के अंदर तक नहीं घुसने देते हैं और आप इस मुद्दे को उठाइए सर प्लीज कि ये जो फीस लॉकडाउन शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन तो जरूर दिया है, पर देखिए उस आश्वासन का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है।
पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर इतनी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां रन कर रही हैं, इतने बड़े बड़े मतलब स्कूल कॉलेजेस रन हो रहे हैं, क्या उनके पास अपने टीचर्स को फीस देने के लिए नहीं है? और अगर आप टीचर से फीस देने की बात भी करेंगे तो किसी भी टीचर को आज की डेट में अगर आप देखेंगे, या तो उनको जॉब से निकाल दिया गया है, या तो उनको 50% सैलरी मिल रही है, या 40% सैलरी मिल रही है। ये भी बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। जो स्टाफ मतलब गाड़ी चलाता है, रिक्शा चलाता है, टेम्पो बस चलाता है, गाड़ी टेम्पो चलाता है, उनको भी स्कूल कॉलेजेस पेमेंट नहीं कर रहे हैं। स्कूल्स, खासतौर पे स्कूल्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उनसे ये कहा जा रहा है कि जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद हम आपका पेमेंट करेंगे। तो सोचिए जरा, मतलब क्या हो रहा है। कोरोना ने क्या स्कूल कॉलेजेस को भी एकदम ठंडा कर दिया है। जो स्कूल कॉलेजेस फीस के नाम पे 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये पर मंथ लेते हैं, और टीचर्स को भी सैलरी, अगर आप जेन्युइनली बात करेंगे या अगर आप किसी भी स्कूल कॉलेजेस का सर्वे करेंगे तो किसी भी टीचर्स को उसके मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही होगी। कहीं पे कुछ कट रहा होगा, कहीं कुछ कट रहा होगा, कहीं पे कुछ साइन कराया जा रहा होगा। हम सारे स्कूल्स की बात नहीं करते, पर बहुत से बड़े बड़े स्कूल्स जिनके मैटर्स सामने आ रहे हैं, जिनकी चीज़ें सामने आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स छाप रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं, तो उसमें सच्चाई तो ज़रूर होगी। अभी हमारे पास एक वाकया आया है, मतलब कि CMS स्कूल का वाकया है जिसने 2 महीने की फीस चार्ज की है। आप देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने साफ तौर पे सख्त हिदायत दे रखी है कि आप 1 महीने से ज़्यादा पेरेंट्स से फीस नहीं लेंगे और उनके ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स मतलब अगर आप देखेंगे तो स्कूल जो है डेली फ़ोन करता है, आपने फ़ीस जमा कराई, फीस प्लीज़ सबमिट द फ़ी, शेयर द रिकॉर्ड्स। इस तरह की सारी चीज़ें जगह जगह हो रही हैं, जगह जगह चीज़ों पे अगर हो रहा है। और अगर आप देखिए पेरेंट्स भाग रहे हैं, और अगर पेरेंट्स की आमदनी की भी अगर आप बात करते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो किसी तरह से मतलब गुजर बसर कर रहे हैं, उनके पास आज की डेट में पैसे के बहुत बड़े वांदे हैं। पैसा मतलब अगर आज की डेट में बिजनेस नहीं है, आज की डेट में छोटे मोटे बिजनेस ठप बैठे हुए हैं। सरकार की कोशिशें जारी हैं, पर वो कहीं पे भी अभी भी चीज़ें सेक्रीफाइस होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, अच्छी होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। कोरोना के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये सिनेरियो अभी आने वाले समय में कितना बड़ा और बृहद होगा, इसके बारे में कहना अभी तो मतलब अभी क्या मतलब इसके बारे में कहना तो अभी बहुत जल्दी होगी। बट जिस हिसाब से केसेस और चीज़ें आ रहे हैं, उस हिसाब से तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हम वर्ल्ड के नंबर 1 कोरोना टॉपर होंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो मौतों में हम नंबर 1 हैं, 1094 के आसपास अगर आप देखेंगे तो पर डे डेथ हुई है, कल डेथ हुई है, लगभग 87,000 के आसपास केसेस आए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और स्कूल का मैनेजमेंट अगर पेरेंट्स को और बच्चों को अगर इस तरीके से ट्रीट करेगा और चीज़ों को करेगा, तो मतलब एजुकेशन को तो छोड़ दीजिए, आने वाला समय इन सब चीज़ों के लिए कैसा होगा नहीं बता सकता। क्योंकि बहुत से बच्चे, क्योंकि डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर आप मोबाइल पे ज़्यादा देर तक यूज करते हो या कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक क्लासेस करते हो तो आपकी आंखें स्वास्थ्य खराब होने की भी संभावनाएं हैं। पर टीचर में इतना जुनून है। बच्चा कितना पढ़ रहा है ये तो सारे पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, रेगुलर कितना है, कितना वो ज्ञान अर्जित कर रहा है, कितना ज्ञान अर्जित नहीं कर रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टीचर के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर है, वो कितनी मेंटल हर्ट हो रही हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। मैनेजमेंट तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो मतलब मेंटल टॉर्चर टीचर्स भी हैं तो बच्चे भी हैं, और उसके साथ साथ पेरेंट्स तो इतने ज़्यादा हैं कि पूछिए नहीं। मतलब अगर आप नेट पे पढ़ाने की बात करते हैं तो डेली डेटाबेस खर्च होता है, उसका मोबाइल बिल आता है। मतलब आप सोचिए, बहुत से पेरेंट्स ने शिकायत की कि मतलब जो उनका बिल 200-300 रुपये का था वो बिल आज की डेट में 2000-2200 रुपये का डेटा के कारण आ रहा है। इसके अलावा बच्चे मोबाइल भी पढ़ रहे हैं, किसी की आंख खराब हो रही है, किसी को सर में दर्द हो रहा है, तो ये भी एक बढ़ गया। और स्कूल मतलब इस तरह से चीज़ें कर रहा है। अगर आप स्कूल के पेरेंट्स से मिलने जाएंगे, स्कूल से अगर प्रिंसिपल से मिलने भी जाएंगे तो उनका भी रवैया उसी तरीके का है, या तो वो मिलेंगी नहीं या तो कहेंगी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन दिया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी पढ़ाना, हमें भी नौकरी करनी है। अब उनके ऊपर भी मैनेजमेंट का दबाव है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।
और अगर आप देखेंगे तो सही बात है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इसके बारे में ना टीचर को ज्ञान है, ना तो बच्चों को ही बहुत ज़्यादा ज्ञान है। वो पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, वो पढ़ रहे हैं, वो अपनी अपनी जॉब कंप्लीट कर रही हैं, बच्चे अपने हिसाब पढ़ रहे हैं, उनको अब जो लग रहा है वो पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोचने की बात है। फीस की अगर आप बात करेंगे तो फीस में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फीस में कहीं कोई डिस्काउंट नहीं नजर आता है। लोग कहने के अनुसार ज़रूर डिस्काउंट है, डीएम या एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की तरफ से गाइडलाइंस ज़रूर आई हुई हैं, पर कोई भी स्कूल या कॉलेज उसका फॉलो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, फॉलो के नाम पे अगर फीस अगर उतनी है तो बताइए वो पेरेंट्स कहाँ से फीस लाएगा जिसके पास आज आमदनी का साधन ही नहीं है, आमदनी है ही नहीं है। तो सोचिए, समझिए और इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। मेरी भारत के प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर से ये दरख्वास्त है कि इस मैटर पे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक सीधी और अच्छी गाइडलाइंस दी जाए जिनसे पेरेंट्स का भला हो, बच्चों का भला हो और एजुकेशन स्मूथ तरीके से चल सके। मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी से भी निवेदन करता हूं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, जिससे जो गाइडलाइंस सरकार दे रही है, जो गाइडलाइंस भारत सरकार दे रही है, उसका फॉलो ये स्कूल और कॉलेज बहुत प्रॉपर तरीके से करें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नारद मंथन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।